जय हिंद दोस्तों। रेलवे से यात्रा करने वालों के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कई अपडेट किए हैं, जिस अपडेट को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, रेलवे से यात्रा करते हैं तो रेलवे में क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिससे है कि रेलवे यात्रियों को बहुत परेशानी हो जाती है। इसी में अभी नया कुछ अपडेट किया गया है। पहले तो बता दूं आपको कि आप जब टिकट लिए रहते हैं, कोई भी टिकट, जैसे आपका टिकट वेटिंग में है, आरएसी में है, तो 3 घंटे पहले किसी भी ट्रेन का चार्ट बनता है। उस चार्ट में आपको अचानक से पता चलता है कि आपका वेटिंग टिकट था वो कंफर्म नहीं हुआ, या आरएसी है आपको कंफर्म नहीं हुआ। तो उस 3 घंटे में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, या तो मजबूरी में आप उसी टिकट पर यात्रा करते हैं आरएसी में। अगर वेटिंग होता है तो क्या होता है, ऑनलाइन वेटिंग है तो वो कैंसिल हो जाता है। अगर काउंटर से आपने वेटिंग ले रखा है तो उस वेटिंग टिकट पे आप जनरल में यात्रा कर सकते हैं। तो कितनी परेशानी हो जाती है अगर कोई फैमिली के साथ है तो। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति का घर का दूरी और स्टेशन का दूरी काफी दूर है और वो 3 घंटे से पहले घर से निकल चुका है, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले घर से निकल चुका है, रास्ते में आए तो पता चले कि उसका टिकट रिजर्व नहीं हुआ, जो वेटिंग था रिजर्व नहीं हुआ। अब रिजर्व नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है वेटिंग टिकट जो ऑनलाइन होता है। अब क्या करे, उस बंदे के पास जाने का भी ऑप्शन नहीं रहता है और घर से निकल भी चुका होता है, तो इससे बहुत परेशानी हो जाती है। इसको देखते हुए रेलवे ने अब क्या किया है कि अब क्या है कि रेलवे का जो चार्ट है वो 10 घंटे पहले ही बन जाएगा। 10 घंटे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, आरएसी आपका कंफर्म हुआ है या नहीं, वेटिंग कंफर्म हुआ है या नहीं। ये चार्ट बन जाएगा 10 घंटे पहले। जिस टाइम का ट्रेन है उससे 10 घंटे पहले आपको मैसेज आ जाएगा। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों को अपना विकल्प ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अगर 10 घंटा पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ, आरएसी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो आप ये कर सकते हैं कि या तो आरएसी में आप यात्रा कर सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ है, आप आरएसी से नहीं जाना चाहते हैं, या फिर वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया, तो दूसरा विकल्प आप ढूंढ सकते हैं 10 घंटे में कि आपको किस ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, या फिर क्या करना है आपका। आपके पास 10 घंटे समय बचेंगे। तो ये रेलवे ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। इसकी घोषणा भी कर दी गई है 16 दिसंबर को ही, और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है और इसका सुविधा बहुत जल्द आप उठाने लगेंगे। तो आपको बता दूं, इन चीजों की सुविधाएं आपको जल्द मिलने लगेगी रेलवे की तरफ से। अब ज्यादा देरी नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आप आईआरसीटीसी के ऐप से जो टिकट निकालते हैं, या फिर स्वा रेल के ऐप से, जिसे रेल वन कर दिया गया है, रेल वन के ऐप से, या फिर आईआरसीटीसी के वेबसाइट से, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप टिकट निकाल रहे हैं, तो उसमें आपका आधार नंबर अब लिंक होना जरूरी है। अगर आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप क्या है कि उससे तत्काल टिकट कभी नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए अपना आधार नंबर आप लिंक कर ले। आधार नंबर अगर आपका लिंक है तो तत्काल टिकट फास्ट और आसानी से खुद से निकाल पाएंगे। अन्यथा अगर आधार नंबर आपके ऐप से लिंक नहीं है तो उससे क्या होगा कि अगर सीट खाली भी है, किसी ट्रेन में सीट खाली भी है, फिर भी आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा, तत्काल टिकट आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपने आईडी को, आईआरसीटीसी के आईडी या फिर स्वा रेल के आईडी आपके पास है तो उसको आप अपने आधार नंबर से लिंक कर ले। ये आपके लिए फायदा रहेगा। ऐसे तो नॉर्मल टिकट आप निकाल ही रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ जाए तत्काल निकालने की, तो आप फास्ट अपने मोबाइल से ही टिकट निकाल सकेंगे। आपको एक चीज और बता दूं, जिन लोगों को पता नहीं है कि रेल वन ऐप, ये सरकार की रेल वन ऐप जिसे सुपर ऐप कहा गया है रेलवे का, इसमें सारी फीचर, सारी फैसिलिटी है। सिर्फ टिकट निकालना ही नहीं, इसके अलावा भी कई तरह के फीचर्स है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। कई वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इस ऐप को अपने मोबाइल में जरूर रखें, रेल वन ऐप। इसके तहत क्या है कि आप रेलवे स्टाफ की शिकायत भी कर सकते हैं, आप आरपीओ को बुला सकते हैं, आप उस ऐप के द्वारा ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं, उस ऐप के द्वारा ट्रेन में बैठे बैठे आप कैब बुक कर सकते हैं, उस ऐप के द्वारा आप ट्रेन का लाइव लोकेशन देख सकते हैं। उस ऐप में रेल मदद भी सेक्शन है जहां से आप बहुत सारी शिकायत, कंप्लेन कर सकते हैं। अगर पेंटिकार आपसे खाना का चार्ज ज्यादा कर रहा है, ओवर चार्ज कर रहा है, खाना का क्वालिटी अच्छा नहीं है, साफ सफाई नहीं है रेलवे में, कोई आपके सीट पर आकर जबरदस्ती बैठ गया है, उठ नहीं रहा है, बहुत तरह की शिकायत है। महिलाओं के साथ अगर कोई छेड़खानी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, किसी भी प्रकार की हेल्प आप उस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं और तत्काल आपको इसकी सुविधा मिलती है। यहां तक कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाता है, किसी का इमरजेंसी हो जाता है, तो आप अगर उस ऐप से शिकायत करते हैं तो अगले स्टेशन पर आपको डॉक्टर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं रेल वन ऐप में,
इसको जरूर अपने पास रखें। इसके अलावा आपको पता ही है कि 139 रेलवे का नंबर है, उस पर भी फोन करके बहुत सारी चीजों का सुविधा ले सकते हैं। लेकिन ऐप में बहुत चीजों का बहुत ही आसान प्रोसेस कर दिया गया है। आगे क्या है कि आने वाले समय में आपको रेलवे टिकट पर, जो ऑफलाइन काउंटर से रेलवे टिकट लेते हैं, उस पर भी आपको बीमा का सुविधा मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन टिकट निकालते हैं, अधिकतर लोग जानते भी होंगे, ऑनलाइन टिकट निकालते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, जो रेलवे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का होता है। मतलब ट्रेन में किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो उसमें 10 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस कवर किया जाता है। तो उसके लिए जब टिकट निकालते होंगे, चाहे आईआरसीटीसी के ऐप से निकालना है, रेल वन के ऐप से निकालना है, आईआरसीटीसी के वेबसाइट से निकालना है, या फिर किसी एजेंट के द्वारा भी ऑनलाइन टिकट निकालना है, तो उसमें ऑप्शन आता है जहां पे मात्र और मात्र 1 रुपये का चार्ज लगता है। उसमें 1 रुपया ही ऐड होता है, आपके टिकट जितना का है उसमें 1 रुपया ही ऐड होता है एक्स्ट्रा। और वो क्या है कि आपको 10 लाख रुपया का इंश्योरेंस की सुविधा मिल जाती है, जिसका मैसेज आपका मेल पे भी आता है, मोबाइल पर भी आता है। तो ऑनलाइन टिकट निकालने का ये फायदा है कि आप कोई भी टिकट निकालते हैं तो अच्छा खासा इंश्योरेंस रकम मिल जाता है बिना कोई चार्ज का, सिर्फ 1 रुपया बढ़ता है आपके टिकट में। लेकिन उसी टिकट को आप ऑफलाइन लेते हैं, रेलवे काउंटर से लेते हैं, तो उसमें आपको इंश्योरेंस का कोई सुविधा नहीं होता, किसी प्रकार का सुविधा नहीं होता है। अगर रेल में कुछ हादसा हो गया, अगर यात्री के साथ कुछ हादसा हो गया, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो रेलवे की तरफ से मुआवजा का घोषणा किया जाता है स्वेच्छा के हिसाब से, कि किसी को 4 लाख रुपया दे दिया जाएगा, किसी को 2 लाख दिया जाएगा। उसमें भी बहुत तरह का माथा पेची, बहुत तरह का कंडीशन लगा दिया जाता है। लेकिन जिसका इंश्योरेंस है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है उसका। तो इसी को लेकर एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द कहा है रेलवे मंत्रालय को कि जल्द से जल्द आप ये बात को क्लियर करिए और ये चीज बताइए और इन सुविधा को लागू करिए कि आप ऑफलाइन में ये सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं। काउंटर से जो व्यक्ति टिकट लेता है रिजर्वेशन का, चाहे वो फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, या फिर स्लीपर का टिकट है, या फिर जनरल टिकट है, उसमें ये इंश्योरेंस की सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती है। उसी में अगर 1 रुपया आप ऐड करके उन्हें भी अगर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस की सुविधा अगर आप देंगे, तो ये भेदभाव नहीं लगेगा कि ऑफलाइन जो टिकट कटा रहे हैं उनके लिए नियम अलग है और ऑनलाइन टिकट कटा रहे हैं उनके लिए नियम अलग है। हालांकि एक चीज गौर करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा है कि टिकट का रेट तो दोनों सेम ही दे रहा है, चाहे वो ऑफलाइन निकाल रहा है चाहे ऑनलाइन निकाल रहा है, टिकट का रेट दोनों सेम ही दे रहा है और सेम ही बोगी के लिए, सेम ही ट्रेन के लिए दोनों टिकट ले रहा है, तो सुविधाएं अलग अलग क्यों। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द ही रेलवे की तरफ से ये सुविधा भी लागू कर दिया जाए कि आप ऑफलाइन भी टिकट ले रहे हैं अगर रेलवे काउंटर से, चाहे जनरल का हो, चाहे रिजर्वेशन का हो, चाहे एसी का हो, कोई भी टिकट, तो आने वाले समय में ये सुविधा आपको भी मिल सकता है 10 लाख रुपया तक के इंश्योरेंस का। हालांकि रेलवे में अभी तक बहुत सारे सुधार हुए हैं, बहुत सारे सुधार होने बाकी है, समय समय पर बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहता हूं। तो आपको इससे संबंधित कोई सवाल मन में है, प्रश्न है, पूछना है, जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पे सरकारी योजना जो गवर्नमेंट स्कीम होता है उससे रिलेटेड जानकारी आपको देता हूँ। इसके अलावा बैंकिंग से, इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इससे रिलेटेड भी सारी जानकारी, सारी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। जैसे आप कमेंट करते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए। अगर पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के टॉपिक पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।